कितने समय में 800 रुपये की धनराशि 926.10 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज दर 10% और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अब समय पूछ रहा है। मैंने कहा था जब दर निकाल रहे थे जितना समय दिया होता वर्गमूल कर देते, 2 वर्ष दिया होता, 3 वर्ष दिया होता 3 टुकड़े करते, घनमूल हो जाता। अब यहाँ पर 10% रेट है, लेकिन अगले ने क्या बोला है, अर्धवार्षिक होनी चाहिए। अगर दर अर्धवार्षिक होगी तो कितनी हो जाएगी अर्धवार्षिक? 10% रेट अर्धवार्षिक होगी तो 5% हो जाएगी। अगर 5% की मैं बात करूं तो 5% का मतलब होता है 1/20। तो आपका मूलधन तो जित आना चाहिए कितना? मूलधन आपका होना चाहिए 20 और मिश्र धन कितना होना चाहिए? 21। अगर 20 और 21 के जितनी पावर लगेगी, यहाँ पे जो पावर लगेगी वही आपका समय हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको आप चेंज करेंगे 20 के और 21 के रूप में। आपका जो मूलधन था वो था 800 और जो मिश्रधन था वो था 9,926 पॉइंट। देखो यहां से मैंने 28 तो 2 जीरो लग गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन को तो मेरे समझ में आ रहा है कि ये 20 का क्यूब होता है, 20 का क्यूब, और ये कितने का क्यूब हुआ? 21 का क्यूब हुआ। इसका मतलब पावर कितनी लग गई? 3। क्या समय 3 वर्ष होगा? नहीं, ये दर्शाता है कि आपने ब्याज कितनी बार दिया है। आपने 3 बार दिया है। कितनी बार दिया? 3 बार। अगर आपने 3 बार दिया और 6 महीने से दिया तो कितने वर्ष दिया है? आपने 1.5 वर्ष दिया। अगर आपने 3 बार दिया और 3 बार दिया 6 महीने से, 6 महीने से दिया, फिर 6 महीने से दिया, फिर 6 महीने से दिया, इसका मतलब टोटल कितने महीने हो गए? 18 महीने हो गए। इसका मतलब 1.5 वर्ष हो गया। आप कर सकते थे 3 में 2 का भाग दिया तो 1.5 वर्ष, तो आपका उत्तर हो जाता 1.5 वर्ष। आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा।